हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे और पिछले वीडियो में आपने रिमाइंडर थ्योरम देखी थी, उसी से रिलेटेड है ये भी। एक्चुअली फैक्टर थ्योरम के बारे में बताया था साथ में। अगर रिमाइंडर ज़ीरो मिलता है देन हम उस पॉलिनॉमियल को जो पहला पॉलिनॉमियल होता है उसका फैक्टर बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पर हम लोगों को आज चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर। इनमें से किसका, ये चार पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से चेक करना है x प्लस वन इनका फैक्टर है या फिर नहीं है। अब x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है ये हमें पता चलेगा जब हम रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करेंगे और रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। चलिए हम लोग करते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनॉमियल दिया गया था वो लिख लिया है और x प्लस वन को चेक करना है उसको भी नोट कर लिया है। और वैसे ही gx को, यानी कि जिससे डिवाइड करना होता है उस पॉलिनॉमियल को, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। पुट gx इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि x प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो और x की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1। और इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे px में, p -1। देखिए यहाँ पर x क्यूब है, x क्यूब यानी -1 का क्यूब हो जाएगा और ये -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सभी जगह x की जगह पर हमने यहाँ पर -1 का यूज़ किया। और अब इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब करने से -1 मिलता है, -1 का स्क्वायर करने से +1 मिलता है, ये -1 और ये +1। आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो रहे हैं, -1 +1 -1 एंड +1 सभी मिलाकर ज़ीरो, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है। रिमाइंडर ज़ीरो आने का मतलब हुआ हम लोग बोल सकते हैं x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। तो लास्ट में लिख देंगे सिंस p माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, सो x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ये इस तरह से फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया। सेकेंड पार्ट काफ़ी ज़्यादा आसान है, थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है, आप अपने आप करिएगा। फोर्थ पार्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं। सेकेंड और थर्ड पार्ट में भी आपको बता देते हैं। देखिए ये इतना कॉमन ही है, x प्लस वन ही चेक करना है हर एक में। x की वैल्यू -1 जो आ गई है ये हम सब में यूज़ कर सकते हैं किसी भी पार्ट में, क्योंकि एक ही कॉमन है। और बाकी ये px चेंज होता रहेगा हर पार्ट में। तो सेकेंड और थर्ड पार्ट में करने के बाद फोर्थ आप देखिए, फोर्थ पार्ट में px है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। और इसमें भी हम लोग को x की जगह पर -1 ही रखना है, क्योंकि भाई x प्लस वन को ही चेक करना है। तो p -1 फाइंड करते हैं। वैसे आप दोबारा से जब ये सेपरेट पार्ट आएगा तो ये इतना फिर से कर दीजिएगा, x प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड x इक्वल्स टू -1। और यहाँ -1 रखिए, -1 का क्यूब हो गया और ये देखिए -1 का स्क्वायर हो गया, -2 प्लस √2 और ये -1 और ये √2। -1 का क्यूब करने से हम लोग को मिलता है -1, -1 का स्क्वायर करने से मिलता है 1 और ये बाहर माइनस होने से -1 ही हो जाएगा। और इस -1 का यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वाला माइनस उसके हेल्प से प्लस हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा प्लस, और ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं 2 प्लस √2 और ये प्लस √2 अलग से जो साइड में है। और आप देख सकते हैं -1 एंड -1 से -2 और ये +2 और ये √2 प्लस √2 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2 √2 लिख सकते हैं। -2 और +2 कैंसिल, ज़ीरो, आपको ओवरऑल 2 √2 मिला। 2 √2 रिमाइंडर आ रहा है, ज़ीरो नहीं आ रहा है। अगर ज़ीरो आया होता तो हम बोल सकते थे फैक्टर है, ज़ीरो नहीं आया है तो हम बोलेंगे फैक्टर नहीं है। सिंस p -1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन दिस पार्ट, सो x प्लस वन is not a factor of given polynomial। तो इस तरह से हम लोग को लिखना होगा। ये था फोर्थ पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है और इसमें भी px और gx हमको दो पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं और चेक करना है x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं। तो सेम प्रोसीजर है, फिर से वही फॉलो करिए। पुट gx इक्वल्स टू ज़ीरो,
यानी कि x प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू माइनस वन। एक्स की वैल्यू मिली है माइनस वन, इसको यहाँ पर पी एक्स में रख दीजिए, p माइनस वन। देखिए यहाँ पर 2x क्यूब है, माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर, माइनस टू इंटू माइनस वन, ठीक है। और माइनस वन का क्यूब करने से माइनस वन मिलता है, तो 2 इंटू माइनस वन, और माइनस वन का स्क्वायर करने से प्लस वन मिलता है, और ये माइनस से प्लस टू, और ये माइनस वन। ये देखिए यहाँ पर माइनस टू मिल जाएगा, और प्लस वन प्लस टू, और ये माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, सभी कैंसिल, यानी कि ज़ीरो। इस बार हमें ज़ीरो मिल रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन, ये फैक्टर है। इसी तरह आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी देखें। सेकेंड पार्ट में भी आपको दो पॉलिनोमियल्स पी एक्स और जी एक्स दिए गए हैं। जी एक्स उसमें x प्लस टू है, यानी कि जब हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हमको माइनस टू मिलेगी, और उस वैल्यू को हमको रखना होगा पी एक्स में। तो चलिए रखते हैं पुट जी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि x प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू मिलेगी हमको माइनस टू, और इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे पी एक्स में। पी एक्स यहाँ अलग है, इसको इस पार्ट में एस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसमें रख देते हैं एक्स की जगह पर माइनस टू क्यूब, थ्री माइनस टू का स्क्वायर, और ये थ्री इंटू माइनस टू। माइनस टू का क्यूब करने से हमको माइनस में ही मिलेगा, माइनस की पावर ऑड है ना, तो माइनस एट, और ये माइनस टू का स्क्वायर करने से प्लस फोर मिलेगा, और उस फोर का इस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो फोर थ्री ज़ार 12, और ये थ्री इंटू टू सिक्स, और ये माइनस होने से माइनस सिक्स, और ये प्लस वन। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ये 12 प्लस वन 13 प्लस 13, और यहाँ पर ये माइनस एट एंड माइनस सिक्स माइनस 14, और ओवरऑल हमको मिलता है माइनस वन। मीन्स रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिला है इस केस में। जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, आप लिखोगे सिंस p माइनस टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, सो जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है। एक और पार्ट है थर्ड, वो आप अपने आप करेंगे, काफ़ी आसान है। x माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे, x की वैल्यू थ्री मिलेगी, और उसको पी एक्स में रखेंगे और चेक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसमें आपको दिया गया है x माइनस वन गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, आपको पहले से पता है, इसमें चेक नहीं करना है पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें बताया गया है कि x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब फैक्टर होता था तो अभी आपने देखा रिमाइंडर ज़ीरो आता था, तो हम लोग वही प्रोसेस करेंगे और रिमाइंडर को खुद से ज़ीरो रख देंगे, और उसकी हेल्प से हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए वही प्रोसेस करते हैं। ये जी एक्स इसको नेम दे देते हैं x माइनस वन, और इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, पुट जी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, जिससे कि x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और x की वैल्यू हमको वन मिल जाती है। इस वन को हम लोग वैसे ही जैसे रिमाइंडर फाइंड करते थे वैसे ही रखेंगे, p1 मतलब px में वन रख देंगे x की जगह पर, और ये प्लस वन प्लस k, वन का स्क्वायर करने से वन, और इस वन के साथ ऐड होकर टू प्लस k, हमको रिमाइंडर टू प्लस k मिल रहा है। और हमको पता है कि x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसका फैक्टर था, तो रिमाइंडर पक्का ज़ीरो ही होगा इस केस में। तो हम लोग यहीं पर ज़ीरो रख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सिंस x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए, तो रिमाइंडर अभी आया क्या है, टू प्लस के, और वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, तो k की वैल्यू मिल जाएगी हमको माइनस टू। तो ये इस तरह से k की वैल्यू माइनस टू मिल गई।
यही हमसे पूछी गई थी कि की वैल्यू पता करनी है हम लोग को। सेकेंड पार्ट देखिए इसी तरह, सेकेंड पार्ट में पी एक्स है 2x² प्लस kx और प्लस √2, और इसमें भी वही चेक करना है, चेक नहीं करना सॉरी, k की वैल्यू फाइंड करनी है। x-1 इसका भी फैक्टर है क्योंकि वो कॉमन इंस्ट्रक्शन था, ऊपर लिखा हुआ था। तो x-1 इसका भी फैक्टर है, तो वैसा ही ये वर्क आप फिर से करेंगे। x की वैल्यू जो 1 आएगी वो इसमें हम लोग रखेंगे। तो चलिए p1 सीधा फाइंड करते हैं, 2 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ये k इंटू 1 प्लस √2, और ये 1 का स्क्वायर करने से 1 मिलेगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2, और ये k इंटू 1 यानी k और ये √2। अब रिमाइंडर फिर से आप लिखेंगे क्योंकि x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और रिमाइंडर विल बी 0, तो रिमाइंडर 0 होगा, तो इस पूरे रिमाइंडर को हम लोग 0 के इक्वल रख देंगे। ये जल्दी से करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं तुरंत यहीं पर 0, अगर ठीक से लिखना हो तो पिछले पार्ट की तरह ऐसे पूरा लिखेंगे। तो यहाँ 0 के इक्वल इसको रखा तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। इस 2 को इधर ले आइए -2 और इस √2 को भी इधर ले आइए -√2 इक्वल्स टू इधर बचा k, यानी k की वैल्यू ये हो गई, k इक्वल्स -2 √2। इसको इस तरह भी माइनस कॉमन लेकर ब्रैकेट में 2 प्लस √2 भी लिखा जा सकता है, तो ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो ये है k की वैल्यू इन 2 पार्ट्स में। अभी 2 और पार्ट्स हैं इसी तरह, उनको भी कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट है, उसमें पी एक्स है kx² माइनस √2x प्लस 1, और इसमें भी हम लोग को भाई x की वैल्यू 1 ही रखनी है क्योंकि x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल आल्सो। तो यहाँ पर हम x की जगह पर 1 रख लेते हैं, k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, और 1 का स्क्वायर करने से 1, k से मल्टीप्लाई होने पर k, √2 इंटू 1 √2 प्लस 1, और रिमाइंडर 0 ही होगा क्योंकि k x क्या था, x-1 इसका एक फैक्टर था। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर हम लोग 0 रख लेते हैं, तो 0 रखने पर हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। इस -√2 को इधर ले आएंगे √2 और इस +1 को इधर ले आएंगे -1, और यही हो जाएगी k की वैल्यू, k इक्वल्स टू √2 - 1। दिस इज़ द थर्ड पार्ट। और इसी तरह एक और पार्ट है फोर्थ, उसमें पी एक्स है kx² माइनस 3x प्लस k, और इसमें भी हमको वही करना है। x-1 इसका एक फैक्टर है, इसलिए x की वैल्यू हमको यहाँ पर 1 रखनी है, p1 और k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। ये देखिए 1 का स्क्वायर करने से 1 मिलेगा, 1 k के साथ मल्टीप्लाई होकर k, और ये -3 प्लस k प्लस k दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2k हो जाएगा और ये -3, और रिमाइंडर 0 ही होगा क्योंकि x-1 इसका एक फैक्टर था, आप लिख भी सकते हैं पूरा फर्स्ट पार्ट की तरह। और ये k के यहाँ पर इस रिमाइंडर के इक्वल में रखिए, k की वैल्यू ले लीजिए, -3 को इधर लाइए +3, और इधर ये 2k, 2 से डिवाइड करिए, k की वैल्यू 3/2। इस तरह से k की वैल्यूज़ आ गई हैं चारों पार्ट्स में।